हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ IIT नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चलिए देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। देखिए ये जो होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर, इस चीज को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जैसे हम दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे हम मानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर हम उसका मिरर इमेज देखते हैं और मिरर इमेज देखने के बाद जो मॉलिक्यूल है अगर उसका ओरिजिनल इमेज पे हम क्या करें, सुपर इम्पोज करें, अगर वो सुपर इम्पोज हो रहा है तो हम ये कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है, और इस फिनोमिना को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है हम उसका क्या करें, हम उसका अगर मिरर इमेज देखें, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का हम मिरर इमेज देखते हैं और मिरर इमेज देखने के बाद वो क्या हो रहा है, नॉट सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होता, तो इस चीज को हम बोलते हैं ऑप्टिकल, ये मॉलिक्यूल है वो कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव। और इसी फिनोमेना को बोलते हैं आपका, इसी फिनोमेना को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसी चीज को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब दैट्स क्लियर कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका अगर हम मिरर इमेज देख रहे हैं तो वो क्या होगा, अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, और जो सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम ये बात करते हैं, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं एक तरीके का है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका अगर हम मिरर इमेज, अगर इमेज में हम देखें तो अगर हम इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज में देखें तो ये मॉलिक्यूल हमारा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, मॉलिक्यूल हमारा जो है इस तरीके से दिखेगा। अब इस मॉलिक्यूल को हमको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, इस तरीके से दिख रहा है, अब इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, सुपर इम्पोजिबल कराना है। देखना मतलब ये ओरिजिनल इमेज है और ये मिरर इमेज है, ठीक है, हम यहाँ पे बीच में मिरर लगाए हैं, ये अपना ओरिजिनल इमेज है और ये आपका ओरिजिनल इमेज है, ये आपका मिरर इमेज है। अब यह क्या करेंगे, ओरिजिनल इमेज पे हम मिरर इमेज को रखेंगे, मतलब सुपर इम्पोज कराएंगे। अब ये देखिए दोनों क्या है, आपस में नॉट सुपर इम्पोजिबल है, मतलब ये क्या है, जो थंब है, थंब के आगे थंब नहीं है तो क्या है आपका, ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, मतलब क्या है, ये अलग है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और इस चीज को बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मिरर इमेज देखने के बाद ओरिजिनल इमेज से हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कराएंगे, अगर नहीं हो रहा है तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसे अब चलिए देखते हैं, इस चीज को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है आपका जो मॉलिक्यूल है आपका दो तरीके से हो सकता है। पहले अगर हम बात करें, जो मॉलिक्यूल है ये आपका सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका असिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, असिमेट्रिक हो सकता है।
अब सिमेट्रिक असिमेट्रिक की बात करें, जैसे कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम CH3 ले रहे हैं, यहाँ पे CS2 और यहाँ पे CS2, यहाँ पे CS3 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या करें, इसको बीच से ऐसे कट करें तो यहाँ पे ये क्या है, सेम मिल रहा है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है एक तरीके का। अगर सेम नहीं है, यहाँ पे CH3 के C2H5 लगाए तो हम असिमेट्रिक बोलेंगे, मतलब इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब जैसे मॉलिक्यूल आपका सिमेट्री है तो उसके लिए कंडीशन अलग है, और असिमेट्री है तो उसके लिए कंडीशन अलग है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अगर मॉलिक्यूल आपका क्या है, सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्री है, अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका क्या है, प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर बोथ आर प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट है, बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल है आपका, जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव इसको बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपका जो मॉलिक्यूल है असिमेट्री है और उसमें क्या है, मतलब COS सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या है, दोनों क्या है, अब्सेंट है, बोथ आर अब्सेंट, ठीक है। दोनों अगर अब्सेंट हैं तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, एक्टिव होगा, सॉरी, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। ये क्या होगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव एंड ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री POS क्या है, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका एक तरीके का मॉलिक्यूल है, ये हमने लिया, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन हमने लगाया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले हम देख रहे हैं, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे क्या है, एक तरीके का प्लेन पे है, अब उसको क्या करें हम, एक तरीके का प्लेन से, मतलब इन दोनों को अगर पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ का और यहाँ का क्या है, दोनों सेम है, तो ये हम कहेंगे इसमें क्या है, POS क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, ठीक है, इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कोई मॉलिक्यूल रहे इसमें, जैसे मान लेते हैं यहाँ Cl लगा दिए, यहाँ पे F लगा दिए, तो हम कहेंगे यहाँ पे बीच से कट करने पे यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये कहेंगे एक तरीके का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कट करने का मतलब है कि प्लेन को कैसे कट करते हैं, देखिए जैसे कोई भी प्लेन है तो इसको ऐसे बीच से कट किया जाता है, जैसे ऐसे हम इसको इस तरीके से बता रहे, तो इसका मतलब इसको इस तरीके से कट रहे, दोनों इक्वल मिले, ठीक है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है, प्रेजेंट है। अगर हम बात कर दें, जैसे अगर इसी पे अगर हम ले लें, यहाँ देखिए, अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये मान लीजिए एक एबव द प्लेन लगा दे और यहाँ पे क्या कर दे, एक बिलो द प्लेन लगा दे क्लोरीन, तब क्या POS प्रेजेंट है। अब इसको जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे इसमें तो ये अब्सेंट रखे, क्यों, क्योंकि ये अबव द प्लेन है और बिलो दी है। अब एबव द प्लेन बिलो द प्लेन का मतलब ये है, मान लीजिए बीच में सेंटर है, तो ये क्या होगा, एक तरफ इस साइड है और एक तरफ उस साइड है, इसका मतलब एक एबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, तो मतलब क्या है, इसमें POS क्या है, अब्सेंट है, POS इसमें नहीं है। अब थोड़ी सी बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे मान लीजिए यहाँ पे COS की अगर बात कर रहे हैं, जैसे ये हो गया, इस तरीके से हम मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है, ये यहाँ पे हम मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये एक एबव द प्लेन है और ये क्या है आपका बिलो दी प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया है फ्लोरीन और यहाँ पे भी लगाया फ्लोरीन, एक तरीके का क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। और COS में हम बताएं कि एबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन नहीं देखते हैं, तो ये क्या है, हम सेंटर से देखेंगे। अगर सेंटर से अगर आप क्या कर रहे हो, सेंटर से अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो फ्लोरीन मिल रहा है, और इसी तरीके से अगर आप नीचे के डायरेक्शन में आओगे तो क्या मिल रहा है, फ्लोरीन मिल रहा है। और अगर आप ऐसे देखोगे, भले ही एबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन है, और आप अगर इधर इस तरफ जाओगे तो आपको क्लोरीन मिल रहा है, और इसी साइड जाओगे तो क्लोरीन मिल रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता, ब्रोमीन वगैरह होता, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहते हैं, एब्सेंट होता है। मतलब क्या है, इक्वल मिलना चाहिए, एबव दी बिलो दी प्लेन डजंट मैटर, तो आपका क्या है, आपको मतलब इस डायरेक्शन में जाओ, आपको सेम मतलब सेम ग्रुप मिले, इसमें क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप मिलना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो चलिए हम वही उसके बारे में करते हैं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे, ये आपका जो है सिमेट्री है तो उसकी कंडीशन अलग है, तो हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं COS POS। अगर प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और अगर असिमेट्रिक है COS POS क्या है, एब्सेंट है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कायरलिटी क्या है, ठीक है, कायरलिटी, ठीक है, कायरलिटी, कायरलिटी क्या है, देखिए
अगर हम कायरलिटी की बात करें, इसमें क्या है, व्हेन एनी मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं है ऑन इट्स मिरर इमेज, मिरर इमेज पे, ऑन इट्स मिरर इमेज, then molecule is said to be chiral। क्या बोलेंगे, कायरल। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और ऑप्टिकल एक्टिव है तो हम इसको बोलेंगे, और मिरर इमेज पे अगर सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कायरल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, एक तरीके का, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका मिरर इमेज देखें, ठीक है, अगर आप इसका मिरर इमेज देख रहे हो, ठीक है, इसका क्या करना है, मिरर इमेज देखना है। अब इसका अगर आप मिरर इमेज देखोगे तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर इस मॉलिक्यूल का अगर आप सुपर इम्पोज कराओगे नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके का ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव है तो हम ये कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल है ये क्या आपका, ये क्या है, नॉट सुपर इम्पोजिबल ना, नॉट सुपर इम्पोजिबल है, तो हम इसको बोलेंगे क्या है, एक तरीके का कायरल है, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं कायरलिटी, ठीक है, इस चीज़ को बोला जाता है कायरलिटी, इस चीज़ को बोलते हैं। तो यानी एनी मॉलिक्यूल अगर वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है उसके मिरर इमेज पे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कायरल, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसको बोलते हैं कायरल।